Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हफ्तावार सवालात के साथ हमारे वो तमाम व्यूअर्स जिन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात हमें भेजे हैं और अपने मसाइल के मुतालिक जानना चाहते हैं, इसमें आरिफ हुसैन जानना चाह रहे हैं। उन्होंने पूछा ये है कि मुलट्ठी और सुरंजान ये कहाँ से मिल सकती है। ये दोनों चीज़ें आपको बआसानी किसी भी हर्बल स्टोर से या पंसार स्टोर से मिल सकती हैं, और अगर आप पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान में तो हर जगह आपको हर्बल स्टोर और पंसार स्टोर मिल जाएंगे। किसी भी बाएतमाद शख्स से इसको ख़रीद के इस्तेमाल कर सकते हैं। गंजेपन के इलाज के लिए इसको हमने एक वीडियो में शेयर भी किया है। हार्मोन इम्बैलेंस अगर है और उस वजह से गंजापन है तो उसके लिए ट्राइबलस ये भी आपको पंसार से आसानी से दस्तयाब हो जाएगी। 1/4 टीस्पून दिन में 1 मरतबा इस्तेमाल कर लें, पानी के साथ ले लें। और रोगने बादाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं पीने के लिए और सर पे लगाने के लिए। इसी तरह कलवंजी और इसके साथ साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं जैतून का तेल और जैतून का फल। जी, एक खातून ने पूछा है कि क्या सूरह मरियम ये बग़ैर वज़ू के सुन सकते हैं। जी, सूरह मरियम या कुरान मजीद की कोई भी सूरह मुबारक अगर आप रिकॉर्डेड किसी सिस्टम पे, मोबाइल पे या किसी प्लेयर पे सुनना चाहते हैं तो बग़ैर वज़ू सुना जा सकता है, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। शुगर ज़्यादा है, इसके इलाज के लिए शुगर के इलाज के लिए सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी हर नमाज के बाद 3 मरतबा तिलावत करेंगे और दम करके पानी पी लेंगे। 1/2 टीस्पून कलवंजी, 1 टीस्पून सौंफ 1.5 कप पानी में उबाल लें और सुबह खाली पेट इसे पी लिया जाए तो इससे भी जो है वो शुगर कंट्रोल होने लगती है। जी, अलबत्ता इसके साथ एक मशहूर नुस्खा है कि दालचीनी पाउडर शुगर को कंट्रोल करता है। इस बारे में आपको बताते चले कि दालचीनी पाउडर की अपनी बहुत ज़्यादा अफादियत है, लेकिन अगर शुगर को कंट्रोल करने के लिए दालचीनी इस्तेमाल करते हैं तो दालचीनी की तरह की ही एक और किस्म है जिसे तज कहा जाता है, शुगर के लिए वो नाफे है। 1 टीस्पून पाउडर रोज़ाना सुबह खाली पेट 1 गिलास पानी के साथ ले लिया जाए तो शुगर और उसके जो दीगर मसाइल हैं उससे कंट्रोल किए जा सकते हैं। एक ने लिखा जी हमारे ऊपर अटैक्स जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, गोया कि उसे ख़दशा ये है कि जादू के असरात ज़्यादा हैं या कोई उनके ऊपर जादू करता रहता है। जादू का मौसर इलाज ये है सूरह फलक और सूरह नास रोज़ाना 11-11 मरतबा तिलावत करें और अपने ऊपर दम कर लें। इससे चाहे कैसा भी जादू हो वो टूट जाता है। अपने आप को इबादत के अंदर जो है वो मसरूफ़ रखें, फ़राइज़ को ना छोड़ें, कुरान मजीद की तिलावत को अपना मामूल बनाएं। इससे जादू के अटैक कंट्रोल हो जाते हैं और जादू रफ़ा हो जाता है। अगर फिर भी कोई शख्स महसूस करता है कि उस पर कोई बहुत सवीर है तो मंजिल ये किताब है, इस्लामी बुक शॉप से आसानी से मिल सकती है। रोज़ाना 11 मरतबा तिलावत करें, दम करके पानी पी लें और इसे 11 दिन तक कंटिन्यू करें। इससे जादू के साथ टूट जाएंगे। कोई अटैक आप पे महसूस होते हैं तो ख़त्म हो जाएंगे। ज़हनी, नफ्सियाती या रूहानी आर्ज़ा भी इससे ठीक हो जाएगा। जी, क्या सूरह मुबारक पढ़ने का या वजीफ़ा करने का कोई मखसूस वक़्त है। जी, सूरह मुबारक पढ़ने का या वजीफ़ा करने का कोई मखसूस वक़्त नहीं है, और इसको अगर कोई एक वक्त मुकर्रर करके पढ़ेंगे तो इससे चूँकि आपका एहतमाम ज़्यादा होता है, आप किसी को बाकायदा अहमियत दे के, वक़्त दे के जब एक काम करते हैं तो फिर आपको उसके नताइज महसूस होने लगते हैं। चूँकि जब इंसान किसी भी काम को अहमियत देता है तो उसकी अहमियत देने की वजह से उस काम के नफ़े उसे मिलते हैं। शरई एतबार से देखा जाए तो कुरान मजीद का तिलावत का कोई मखसूस वक़्त नहीं है। पसंदीदा है सुबह के वक़्त में अला सुबह कुरान मजीद की तिलावत की जाए और दिन का आगाज़ उससे किया जाए, और इसी तरह से रात सोने से कबल नबी अलैहिस्सलाम की आदत मुबारक थी सूरह मुल्क की तिलावत करना, सूरह हामीम सजदा की तिलावत करना, सूरह मुल्क तिलावत करना और जो है वो सूरह रहमान की तिलावत करना। ये नबी अलैहिस्सलाम की आदत मुबारक में थी। इन सूरतों का एहतमाम करना सुन्नत की नीयत से ये अजर का बाइस है। और चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि ये रात के वक़्त में, मगरिब से इशा के वक़्त में और इशा के बाद इन सूरह मुबारक की तिलावत फरमाया करते थे,
अगर इस गर्ज से इस वक़्त का इंतखाब किया जाए तो ये ठीक है। वज़ाइफ के अतबार से किसी मखसूस वक़्त को अपने ऊपर लाजिम करना, ये शरअन इसकी कोई हैसियत नहीं है। सूरह राद किस पारा में है जी? सूरह राद पारा नंबर 13 में है। कोई भी सूरह आपने अगर सर्च करनी हो तो आप इंडेक्स खोल लें और उसको जो है वो देख लें। एक ने पूछा है कि ट्यूब्स ब्लॉक थी, उसके लिए सूरह निसा की तिलावत की, और अब जब हमने टेस्ट करवाया तो ट्यूब्स जो है वो ओपन हैं। अब वो प्रेगनेंसी के लिए जानना चाह रहे हैं तो उसके लिए सूरह तारिक इशा की नमाज के बाद 17 मरतबा, सूरह दहर 1 मरतबा तिलावत करें और दम करके पानी पिएं और इसे 41 दिन तक कंटिन्यू करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह की ज़ात से उम्मीद, अल्लाह पाक औलाद की नेमत से नवाजेंगे। हेपेटाइटिस बी के लिए जानना चाह रहे हैं। हेपेटाइटिस बी में उन्होंने अपना बताया कि वायरल लोड बहुत ज़्यादा है। सूरह ताहा और सूरह कहफ 1 मरतबा तिलावत की जाए, दम करके पानी पी लिया जाए। चिकनाई, सुर्ख मिर्च, बड़ा गोश्त, इन चीज़ों से परहेज़ कर लें, इससे इंशाअल्लाह बेहतर होगा। ट्यूब्स में इन्फेक्शन के लिए पूछा गया है कि ट्यूब्स में इन्फेक्शन है और उसके इलाज के लिए, ट्यूब्स में इन्फेक्शन को कवर करने के लिए, इलाज के लिए सूरह मरियम 1 मरतबा तिलावत करें, दम करके पानी पी लें। ज़ाफ़रान 1 चुटकी और क्वार्टर टीस्पून हल्दी रोज़ाना शाम दूध के साथ ले ली जाए तो इससे जो है वो ट्यूब का इन्फेक्शन या आपके पेल्विस के रीजन की जो इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन है, वो कंट्रोल हो जाता है और इसकी वजह से जो दीगर आर्ज़ाजात हैं वो कंट्रोल होते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर, जज़ाउल जज़ा, हसनुल जज़ा।